कथा गणेश जी और यमदूत। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के आंगन में गणेश जी खेल रहे थे। तभी दूर यमलोक में यमराज ने अपने दूतों को बुलाया और कहा, पृथ्वी पर कई जीवों की आयु पूरी हो चुकी है, जाओ और उन्हें यमलोक ले आओ। यमदूत तुरंत चल पड़े, लेकिन जब वे पृथ्वी पर पहुंचे तो उन्हें एक नगर में आश्चर्यजनक घटना देखने को मिली। वहां हर घर पर गणेश जी की पूजा हो रही थी। लोग घर घर में मोदक चढ़ा रहे थे और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगा रहे थे। यमदूतों ने सोचा, पहले इन भक्तों को पकड़ लें। लेकिन जैसे ही वे एक भक्त की आत्मा निकालने पहुंचे, अचानक दरवाजे पर गणेश जी प्रकट हो गए। हाथ में अंकुश और पाश लिए बड़े शांत स्वर में बोले, हे यमदूतों, यह भक्त मेरा है। जिसने मुझे सच्चे मन से याद किया है, उसका जीवन मैं स्वयं रक्षा करता हूं। तुम इसे छू भी नहीं सकते। यमदूत भयभीत हो गए। उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, हम तो केवल यमराज के आदेश का पालन कर रहे हैं। यदि हमें रोकना है तो सीधे उनसे कहिए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, यदि यमराज चाहते हैं तो मैं स्वयं उनसे बात करूंगा। जाओ और अपने स्वामी से कहो कि गणेश पुत्र के रहते किसी भक्त को बिना अनुमति छूना असंभव है। दूसरा दृश्य, यमदूत वापस यमलोक पहुंचे और यमराज को सारी बात बताई। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, गणेश जी का हस्तक्षेप उचित नहीं। हर जीव को उसकी आयु पूरी होने पर आना ही होता है। मैं स्वयं गणेश जी से मिलूंगा। और सचमुच यमराज अपने दूतों के साथ कैलाश की ओर चले। जब वहां पहुंचे तो देखा कि गणेश जी छोटे छोटे बच्चों के संग खेल रहे थे। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु गणेश, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, परंतु धर्म का नियम है कि किसी की आयु पूरी होने पर उसे यमलोक आना ही होगा। आप हमें रोकेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तीसरा दृश्य, गणेश जी शांत स्वर में बोले, हे यमराज, तुम धर्म का पालन करते हो, पर मैं भक्तों की भक्ति का पालन करता हूं। यदि कोई मुझे सच्चे मन से स्मरण करता है, मेरा नाम लेता है, तो उसकी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। जब तक उसका पुण्य समाप्त न हो, कोई दूत उसे नहीं ले जा सकता। यमराज कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, तो प्रभु, क्या हम यह मान लें कि आपके सच्चे भक्तों के प्राण हम नहीं ले सकते? गणेश जी हंसकर बोले, हां, यही सत्य है। और इसीलिए हर शुभ कार्य, हर पूजा की शुरुआत मेरे नाम से होती है, क्योंकि मैं विघ्नहर्ता हूं, मृत्यु के विघ्न से भी रक्षा करता हूं। अंतिम दृश्य, यह सुनकर यमराज ने सिर झुकाकर गणेश जी को प्रणाम किया। उन्होंने यमदूतों को आदेश दिया, जब तक कोई भक्त गणेश जी का नाम स्मरण करता है, उसे मत छूना। उसका जीवन और मृत्यु स्वयं गणपति के अधीन होंगे। तभी आकाशवाणी हुई, जो भक्त सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करेगा, यमदूत उसे छू भी नहीं पाएंगे। और तभी से मान्यता चली कि गणेश स्मरण करने वाले को मृत्यु का भय नहीं सताता।